हेलो दोस्तों, भारत सरकार इंडियन टैक्सी सर्विस लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम होगा साकार टैक्सी। और ये इनिशिएटिव पूरी तरह गवर्नमेंट के अंडर रहेगा, मतलब कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में अपन जानेंगे पहला कि क्या है ये साकार टैक्सी और ये काम कैसे करेगी। दूसरा, इनका बिजनेस मॉडल, मतलब जो ड्राइवर होगा वो कैसे पैसे कमाएगा और क्या साकार टैक्सी का इसमें कोई ओला उबर की तरह कोई कमीशन होगा या नहीं। तीसरा, क्या इतने कंपनीज के बीच भारत को सच में एक टैक्सी सर्विस की जरूरत भी थी या नहीं, और अगर हाँ तो आम जनता जैसे कि मैं और आपको इससे कितना फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, साकार टैक्सी एक कैब सर्विस की तरह होगी जिसको कि आप अपने फोन से साकार ऐप के थ्रू बुक कर पाएंगे। पर सवाल ये है कि ओला उबर जैसे दो बड़े प्राइवेट प्लेयर होने के बावजूद भी गवर्नमेंट को इस इनिशिएटिव लेने की क्या जरूरत पड़ी। तो देखिए, इसका जवाब है ड्राइवर और ये कंपनीज। अब हुआ क्या कि कंपनीज कंपटीशन की वजह से अपने ऐप में राइड की प्राइस कम से कम रखते हैं कि यूजर उनके ऐप से बुक करे, और इसी कम प्राइस को रिकवर करने के लिए कंपनीज ड्राइवर से ज्यादा कमीशन चार्ज करते हैं। और यही कमीशन कई बार 40% तक हो जाता है, जिसकी वजह से ड्राइवर के पास लास्ट में कुछ बचता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने ए लोकेशन से बी लोकेशन जाने के लिए अपनी कैब बुक की है जिसकी प्राइस 1000 रुपए है। अब इस 1000 रुपए में से 40% कंपनी का कमीशन होता है, तो बचे 600 में से ड्राइवर को उसके पेट्रोल, गैस, टोल, गाड़ी का मेंटेनेंस, खाने पीने जैसे सभी खर्चे निकालने पड़ते हैं, और आखिर में कुछ बचाना भी पड़ता है अपनी फैमिली के लिए, जो कि कंपनी के हैवी कमीशन की वजह से बड़ा मुश्किल है। और इसी पैसे को बचाने के लिए ड्राइवर देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार प्रोटेस्ट करते नजर आए हैं। जैसे कि कर्नाटका, बेंगलोर में ड्राइवर प्रोटेस्ट करते हैं और डिमांड रखते हैं कि कंपनीज को कम कमीशन के साथ फेयर को बढ़ा देना चाहिए। दिल्ली में बढ़ते सीएनजी की रेट की वजह से ड्राइवर को प्रोटेस्ट देखने को मिला, और उनकी भी यही डिमांड थी कि सीएनजी और पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है लेकिन कंपनी अपने ऐप में राइड की प्राइस क्यों नहीं बढ़ा रही है। और हैदराबाद में तो नो एसी जैसे कैंपेन्स के साथ ड्राइवर प्रोटेस्ट करते नजर आए। तो इन्हीं सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए सरकार साकार टैक्सी को देश में बहुत ही जल्दी लॉन्च करने जा रही है। पर सवाल ये है कि ये सर्विस बाकी कंपनीज जैसे कि ओला, उबर, रैपिडो और भी कई सारे, इनसे कैसे अलग है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से बैकिंग मिलेगी, मतलब सरकार इसमें कोई भी ओला उबर की तरह कमीशन नहीं लेगी। ये कंपनी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करेगी, मतलब जो भी 30 से 40% पैसा अभी तक ड्राइवर कमीशन के नाम पर इन कंपनीज को देते हुए आ रहे थे, वो साकार में उनको नहीं देना होगा। राइड का सारा पैसा ड्राइवर के पास आएगा, जिससे कि ड्राइवर की अर्निंग ज्यादा से ज्यादा हो पाएगी। इससे होगा क्या कि जो फेयर्स के रेट है वो कम होंगे और आम जनता का ट्रैवल थोड़ा और अफोर्डेबल होगा। और सरकार का ये भी प्लान है कि जो रेट्स होंगी इसमें भी ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी, क्योंकि जैसे कि अपन ने रिसेंट इवेंट्स में देखा कि ओला उबर पर कई एलिगेशंस लगाए गए हैं कि ये एंड्रॉइड और iOS में डिफरेंट रेट चार्ज करते हैं सेम डिस्टेंस के लिए। और इसी वजह से CCPA, जो कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, वो इन कंपनीज को नोटिस भी दे चुकी है, जिसके रिस्पॉन्स में ये सारी कंपनीज कहती हैं कि ये एलिगेशंस गलत है, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। पर सच्चाई तो हम आपको पता है कि क्या है। साकार टैक्सी में आपको कोई भी डायनामिक प्राइसिंग देखने को नहीं मिलेगी, जैसे कि ये कंपनीज पीक आवर्स के टाइम करती हैं और एक्स्ट्रा सरचार्ज लगाती हैं। और जिनको डायनामिक प्राइसिंग का नहीं मालूम तो मैं बता दूं, ये एक प्राइसिंग का तरीका होता है जिसमें डिमांड के हिसाब से प्राइस को कम या ज्यादा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली एयरपोर्ट से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के नॉर्मली 500 रुपए लगते हैं, लेकिन पीक आवर्स में डिमांड ज्यादा होने पर ये कंपनीज कैब की रेट बढ़ा देते हैं। इसलिए नहीं कि सप्लाई को मेंटेन किया जाए, ना, इसलिए कि कस्टमर से हाई डिमांड के नाम पर ज्यादा से ज्यादा पैसे लिए जाएं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए। साकार टैक्सी के साथ सरकार का ये भी प्लान है कि इसको टियर 1, टियर 2 सिटीज जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे के साथ साथ टियर 3 और टियर 4 सिटीज जैसे कि झांसी, ग्वालियर में भी लॉन्च किया जाएगा। और इसकी सबसे अच्छी बात ये कि इसमें बाइक, ऑटो, कार के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल की फ्लीट को भी पुश किया जाएगा, जो कि एनवायरमेंट के POV से काफी अच्छी बात है। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। तो देखिए, मेरे हिसाब से 3 चैलेंजेस सरकार के सामने आ सकते हैं। पहला कि कंपटीशन फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड प्लेयर। तो देखिए, ओला उबर जैसे कंपनीज के पास ऑलरेडी काफी बड़ा लॉयल कस्टमर बेस के साथ साथ एक अच्छा मार्केट शेयर है। अब नई कंपनी का मार्केट में आना और मार्केट कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब साकार कंपनी को यूजर और ड्राइवर दोनों को इंसेंटिवाइज करना होगा, रेट में या फिर बेटर सर्विस में, जिससे कि ड्राइवर के साथ यूजर भी अट्रैक्ट हो ऐप पर आने के लिए। दूसरा चैलेंज है लेस बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इनिशियली हो सकता है ड्राइवर ओला उबर को छोड़कर साकार ऐप की तरफ अट्रैक्ट ही ना हो, क्योंकि उनको लगे कि मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा है और यूजर ट्रस्ट भी इन कंपनीज के साथ है, जिससे कि ड्राइवर को साकार ऐप के थ्रू इतना बिजनेस ही ना मिले जितना ओला उबर और अदर एस्टेब्लिश्ड कंपनीज से मिल सकता है, तो ड्राइवर ऐप पर बोर्ड ही ना हो। तीसरा और लास्ट, इनका बिजनेस मॉडल। देखिए, किसी भी कंपनी को लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए प्रॉफिट जनरेट करना पड़ता है, और इसी स्पेस में कंपनीज कमीशन के थ्रू रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करती हैं। पर साकार कंपनी का कहना है वो ड्राइवर से कमीशन नहीं लेंगे। तो दोस्तों, देखना ये होगा कि अगर कमीशन इनका बिजनेस मॉडल नहीं है तो फिर क्या ये कंपनी सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल पर ऑपरेट करेगी, या वन टाइम फी बिजनेस मॉडल पर, या फिर एडवर्टाइजमेंट को ये अपना बिजनेस मॉडल बनाएंगे। तो दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। लास्ट में इतना ही कहूंगा, बी पोलाइट टू एवरीवन। ये देश हमारा है। जय हिंद।